ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग अगर आप जीतना चाहते हो तो एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि आपको ग्रैंड लीग जीतने में लगेंगे 300 साल, जबकि आपकी जो लाइफ की जो एज है वो 80 से 100 साल आप जियोगे, यानी 300 साल तक तो आप वेट करने से रहे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूं कि जैसे आपके पास दो टीम है, टीम ए और टीम बी, ठीक है। दोनों ही टीमें खेलेगी। आईपीएल की कोई भी मैच मान लो या फिर वर्ल्ड कप का कोई भी मैच मान लो, कोई भी सिनेरियो रख लो यहाँ पर। तो टीम ए टीम बी दोनों से आपके पास कितने प्लेयर हो गए? 11-11। अगर आईपीएल जैसा टूर्नामेंट है तो उसके अंदर आपको पता है इंपैक्ट प्लेयर भी होगा, तो इधर से हो गए 12 प्लेयर, इधर से हो गए 12 प्लेयर, टोटल यहाँ पर 24 प्लेयर हो गए। जब इन प्लेयर को आपस में कॉम्बिनेशन बैठाओगे ना तो 7 लाख के कॉम्बिनेशन बैठेंगे। इसी के अलावा हर कॉम्बिनेशन को और चेंज करोगे और इसके ऊपर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे तो जो कॉम्बिनेशन होंगे वो 7 करोड़ से 42 करोड़ के आसपास के होंगे। और अभी तक तो इंपैक्ट प्लेयर की कॉम्बिनेशन में यहाँ पर ऐड भी नहीं कर रहा हूं। यानी आप देखो, जो आपकी जो टीम आप बना रहे हो, जैसे ड्रीम इलेवन अगर ऐप खेलते हो तो उसके अंदर आप 20 टीमें बना सकते हो, लेकिन यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो करोड़ों में जा रहे हैं। अब ये सोचो कि सारे कॉम्बिनेशन आप कब तक बनाते रहोगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने सारे कॉम्बिनेशन आप बना पाओ। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन को आप कम कर सकते हो। किस तरीके से कम करोगे ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और वो तरीका अगर आपने यूज कर लिया तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर आप ग्रैंड लीग विनर होंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों ने यहाँ पर ग्रैंड लीग जीती है इन सब तरीकों से। और यहाँ पर आप लाइव प्रूफ भी उनका देख सकते हो। और मैं ये कहूंगा कि वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, क्योंकि सारी चीजें एकदम मैं डिटेल से बताऊंगा। मैं ड्रीम इलेवन ऐप के ऊपर जगह लाइव प्रूफ भी आपको दूंगा, और उन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे जो चीजें यहाँ पर काम करती है। देखो, आपने बहुत सी चीजें सुनी होगी कि पिच रिपोर्ट आपको देखना चाहिए, ये सब देखना चाहिए, तो ये सारी चीजें तो है, मतलब ये मानता हूं कि ये सब चीजें भी काम करेगी, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको कुछ कॉम्बिनेशन भी समझने पड़ेंगे। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो होंगे वो मैं वीडियो में बताने वाला हूं, अच्छे से बताऊंगा, एक एक कॉम्बिनेशन एकदम एक्सप्लेन करूंगा, ताकि यहां पर जब आप टीम बनाओ तो उस टाइम पे आप ये सारी चीजें ध्यान में रखो और आपकी एक अच्छी खासी रैंक वहां पर आ सके, ठीक है। तो सारे कॉम्बिनेशन पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक चीजें मैंने जो आपको बताई वो फिर से बता रहा हूं कि यहां पर याद रखना 300 साल का टाइम लगेगा इन सारे कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको जीतने में, लेकिन हम इतना वेट यहां पर कर नहीं सकते। तो ये चीजें आपने भी सुनी होगी, तो इसको अपन कम करते हैं। जैसे कि विराट कोहली है, विराट कोहली अपने को पता है कि 10 में से 8 मैच के अंदर वो चल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो रहा है कि सिर्फ 2 मैच के अंदर वो फ्लॉप हुआ है। यानी कि अगर हम 10 टीमें बना रहे थे, यानी कि 10 मैच विराट कोहली को लेते हुए हमने मतलब टीमें बनाई होगी, उसमें से 2 के अंदर वो फ्लॉप रहा है, बाकी के 8 मैच के अंदर उसने बहुत अच्छा किया है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो हम 11 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे थे, अब हमें 11 सेलेक्ट नहीं करना है, अब हमें सिर्फ 10 प्लेयर ही तो सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक विराट कोहली तो फिक्स हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूं सुनील नारायण का। अगर सुनील नारायण का आपको पता हो, उसका भी जो सिलेक्शन रेशियो जो ड्रीम टीम का चल रहा है वो यहां पर 10 में से 9 का चल रहा है, यानी कि 90% का चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 टीमों में से 9 टीमों में वो ड्रीम टीम के अंदर है। अब जब भी वो प्लेयर खेल रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये कि उसको आप अपनी टीम के अंदर शामिल कर दो, या तो बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर देगा या बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर देगा। बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? 1 से 2 विकेट वो आराम से ले लेगा। अगर वो विकेट नहीं भी ले पाया तो वो रन वगैरह बना लेगा, ठीक है। तो वो 10 में से 9 मैच के अंदर ड्रीम टीम के अंदर है। तो मान लो कि यहां पर इन दोनों टीमों का आमने सामने अगर मुकाबला होता तो विराट कोहली आपका फिक्स हो गया, इधर से सुनील नारायण फिक्स हो गया। अब ये बताओ कि आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं या फिर अब कितने कम करने हैं, क्योंकि अब यहां पर 2 प्लेयर तो फिक्स हो गए ना। अब आपको जो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं वो सिर्फ 9 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, यानी कि ज्यादा प्लेयर यहां पर आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करने हैं, कि 2 प्लेयर तो आपके फिक्स प्लेयर हो गए जो कि एज ए ड्रीम टीम के प्लेयर हो गए। अब यहां पर जो कॉम्बिनेशन है ना, अब आपको सिर्फ 9 प्लेयर का सोचना है। अभी तो मैं आपके आगे और बताने वाला हूं प्लेयर्स के बारे में कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन में यहां पर आप प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहां तक आप चीजें समझ चुके हो। अब यहां पर अपन आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। जैसे अभी जो 42 करोड़ के कॉम्बिनेशन थे ना, वो 11 प्लेयर के हिसाब से थे। अब वो कॉम्बिनेशन यहां पर सिर्फ 1 से 2 करोड़ के बीच ही रहे। अभी भी यहां पर आप सिलेक्शन रेशियो और वगैरह ये सारी चीजें देखते हो तो इनसे भी आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। इससे आपको यूनिक प्लेयर सेलेक्ट करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि 1 से 2 यूनिक प्लेयर सेलेक्ट आपको करने होंगे, और कभी कभी वो रिस्की प्लेयर भी होते हैं, तो इससे आपकी रैंक और अच्छी आती है, ठीक है। लेकिन यहां तक चीजें नहीं, अभी और भी सुनो। अगर आप यहां पर इस चीज को जानते हो तो ग्रैंड लीग का जो विनर होता है, कभी भी देखना ड्रीम टीम के, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि 1200 पॉइंट है ड्रीम टीम के, यानी उस मैच की जो सबसे बेहतरीन टीम बन सकती थी उसके 1200 पॉइंट यहां पर थे। लेकिन जो रैंक 1 वाला बंदा होता है ना, उसके 1150 पॉइंट ही होते हैं। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि 50 पॉइंट और अभी भी ड्यू चल रहे थे, यानी कि कोई और यहां पर हो सकता था जो वो बेस्ट टीम बनाकर वो 1 से 2 करोड़ रुपए वो जीत जाता। तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमारी 11 के 11 प्लेयर के ड्रीम टीम के प्लेयर होने जरूरी नहीं है। यहां पर
पर 9 से 10 प्लेयर भी अगर ड्रीम टीम के हैं तो भी यहाँ पर हम ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं, और ऐसा 10 में से 4 मैच के अंदर होता है। आप खुद ड्रीमलैंड के जो विनर सेक्शन है उस विनर सेक्शन में जाके ये चीज चेक करना, आपको एकदम डिटेल्स में वापस सारी चीजें शो होगी, ठीक है। तो यहां तक आप सिनेरियो समझ चुके हो कि यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि एक से दो प्लेयर अगर हमारी ड्रीम टीम के नहीं भी है तो भी यहां पर हम जीत सकते हैं आराम से। अब सबसे जरूरी क्या है, देखो 11 प्लेयर की हमारी टीम होगी, उस 11 में से सिर्फ यहां पर हमें 9 प्लेयर ही तो चाहिए जो हमें यहां पर सेलेक्ट करने हैं अपनी टीम को बनाने के लिए। इसके अलावा सबसे बेहतरीन कैप्टन वाइस कैप्टन ही तो चाहिए होता है। तो यहां पर हमारे पास जो 20 टीमों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें से आप 20 की 20 टीमें मत बनाओ, मेरे अकॉर्डिंग तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 टीमें बना दो, उतना काफी है। अब यहां पर 10 भी क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ मैच के अंदर डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हैदराबाद का मैच है तो हमें बताना बहुत मुश्किल है, क्या मतलब उसमें क्लासेस अच्छा चल जाए, हो सकता है ट्रेविस हेड अच्छा चल जाए, तो बहुत अलग सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आरसीबी का मैच है, उसके अंदर हमें पता है कि भाई कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए विराट कोहली सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा, इसमें ज्यादा कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसके अलावा जो पूरी टीम है इतनी कुछ ज्यादा अच्छी भी नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा फॉर्म के अंदर भी नहीं है। जैसे विल जैक वगैरह है, लेकिन वो 10 में से 2-3 बार ही अच्छा करते हैं, हर बार उसका सिनेरियो इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपको मैच को सिनेरियो देखना पड़ेगा कि यार ये मैच जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है भी या फिर नहीं भी है, क्योंकि वहां पर हो सकता है कोई मैच ऐसा हो जिसके अंदर आप ये ट्राई कर रहे हो कि यार 20 टीमें मैं लगाऊं, लेकिन आपको ऐसा फील अंदर से आ रहा हो कि यार यहां तो मैं 100 टीमों के कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि यहां पर अगर आप 100 टीमों के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो तो उस मैच को बिल्कुल भी मत खेलो, क्योंकि वहां पर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि आपके जीतने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन यही जो मैच होती है रिस्की भी होते हैं। अब रिस्क लेना बनता है इसलिए है क्योंकि अगर आपको 100 टीमों का कॉम्बिनेशन सूझ रहा है तो आपके कॉम्पिटिटर को हो सकता है 500 आइडियाज आ रहे हो। चलो 500 तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन 200 आइडियाज तो आ रहे होंगे ना कि यार इसको कैप्टन बना सकता हूं, इसको भी बना सकता हूं, इसको भी बना सकता हूं, तो सारे कॉम्बिनेशन वहां पर डेफिनेटली ट्राई करना चाहेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको जितना कम हो सके उतना कम रखा करो, और यहाँ पर जो आपको जो चेंज करना है वो ओनली फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन में करना है। यानी कि इस टीम के अंदर आपका कैप्टन ये हो गया, फॉर एग्जांपल सुनील नारायण और यहाँ पर विराट कोहली थे, तो एक के अंदर आपने विराट कोहली को कैप्टन बना दिया, सुनील नारायण को यहाँ पर वाइस कैप्टन बना दिया, इसके अंदर आपने विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना दिया और सुनील नारायण को कैप्टन बना दिया। यहाँ पर आपकी कितनी टीमें बन गई, इस कॉम्बिनेशन से आपकी 2 टीमें बन गई। तो ऐसा करके यहाँ पर आपके ओनली फॉर 5 से 10 कॉम्बिनेशन ही बनने चाहिए, इससे ज्यादा अगर कॉम्बिनेशन बन रहे हो तो यहाँ पर उस मैच को मत खेलो। सिंपल है, एक डायरी ले लो, पेन ले लो, उसके अंदर अपने कॉम्बिनेशन लिख लो कि भाई मैं ये कॉम्बिनेशन से टीम बना सकता हूं। इसके बाद में जैसे आपके कॉम्बिनेशन से टीम बना ली, देन यहां पर आपको सिनेरियो देखना है कि यहां पर जो टीमों का कॉम्बिनेशन है उसको यहां पर आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई प्लान सोचा हो लेकिन लाइनअप के टाइम पे क्या पता वो प्लेयर अपनी टीम के अंदर खेल ही नहीं रहा हो, तो यहां पर वो प्लेयर बाहर हो गया, तो यहां पर कॉम्बिनेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइनअप के बाद आपके पास हार्डली 20 मिनट के आसपास का टाइम बचता है, ठीक है। कुछ चीजें सोचोगे वगैरह सब मिला के अपन 20 मिनट टाइम ले लेते हैं, तो 1 मिनट के अंदर अपन एक टीम को चेंज नहीं कर सकते। अपन मान के चलते कि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत तेज हो, 2 मिनट के अंदर आप एक टीम चेंज कर लोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 5 से 10 टीमें काफी होती है। 5 से 10 टीमों के साथ में टीम बनाओ, जो भी कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बनाओ और उन कॉम्बिनेशन के साथ में यहाँ पर अपनी टीम को क्रिएट करो। डेफिनेटली आपकी टीम यहाँ पर बहुत अच्छी बनेगी, और ये चीजें ट्राई करके देखो। देखो वीडियो को ज्यादा लंबी खींच के भी कोई मतलब नहीं है, यहां तक जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया फिक्स प्लेयर का, यानी कि जो भी प्लेयर यानी कि 10 में से कितने परसेंटेज वो यहाँ पर ड्रीम टीम के अंदर है, जैसे सुनील नारायण का बताया हर 10 में से वो 9 मैच के अंदर ड्रीम टीम के अंदर रहता है, तो आपका फिक्स प्लेयर हो गया। इस तरीके से अपनी टीम के अंदर 5 से 6 फिक्स प्लेयर रखो। इसके अलावा 1 से 2 प्लेयर हाई रिस्क के रख लो जो ड्रीम टीम में नहीं भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है 10 में से 4 जो विनर होते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं जिनकी ड्रीम टीम नहीं होती है, उनके सिर्फ 9 से 10 प्लेयर ही चल रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन सही होते हैं। इसके अलावा 4 से 5 प्लेयर एक यूनिक प्लेयर का कॉम्बिनेशन सोच लो कि यार ये प्लेयर अभी फॉर्म में नहीं है लेकिन फॉर्म में आ सकता है, और उन्हीं प्लेयर के ऊपर कैप्टन वाइस कैप्टन को रोटेट कर दो, ठीक है। और ये अगर तरीका आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपकी ग्रैंड लीग के अंदर बहुत अच्छी रैंक आएगी। एक बार ट्राई करके देखो। आपका कोई भी डाउट एंड क्वेश्चन हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो के कॉम्बिनेशन लाने वाला हूँ, और ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा भी सही। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।